हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 3 के 8th श्लोक की संस्कृत व्याख्या करेंगे। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूः तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। जरा ध्यान से समझना, पहले इस श्लोक को हिंदी में समझेंगे, उसके बाद में हम इसकी संस्कृत में व्याख्या करेंगे। समान संस्कृति मताम, समान मीन्स एक समान, संस्कृति मताम मीन्स संस्कृति वाले, यावती मीन्स जहाँ तक की, पितृ मीन्स पितरों द्वारा, यानी कहने का मतलब पिता, प्रपितामह, पितामह, यानी दादा परदादा, इन सब के द्वारा, पुण्य मीन्स पवित्र की गई, भू मीन्स धरती, तावतिम मीन्स वहाँ तक के, भुवम मीन्स पृथ्वी के, आवृत्य मीन्स घिरे हुए, राष्ट्रम मीन्स राष्ट्र, एकम एक, निगद्यते मीन्स कह सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, वहां तक के घिरे हुए क्षेत्र को, वहां तक के घिरे हुए क्षेत्र को या वहां तक के एरिया को क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र कहा जाता है। जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। समान संस्कृति मताम यावती मीन्स जहां तक के लोगों की संस्कृति क्या है? एक समान है। जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के लोगों की संस्कृति क्या है? जिसकी एक समान संस्कृति है, यानी खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सब जिसके एक जैसे है, उनकी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति सब एक जैसी है। और यावती मीन्स जहाँ तक की, पितृ पुण्य भूमि मीन्स पितृ पुण्य भू का मतलब यहाँ पर मीन्स यहाँ तक की, जहाँ तक की भूमि में आपके दादा परदादा आदि ने जन्म लिया है, आपके पूर्वजों ने जन्म लेकर के उस धरती को पवित्र किया है, वहाँ तक की के घिरे हुए क्षेत्र को, वहाँ तक के घिरे हुई क्षेत्र को या वहाँ तक के घिरे हुए एरिया को, यहाँ तक की घिरी हुई पृथ्वी को एक राष्ट्र कहा जाता है। कहने का मतलब एक राष्ट्र के लिए, यानी किसी भी स्थान को, यानी जहाँ जिस स्थान तक के भूमि को एक राष्ट्र कहा जाता है, वहाँ तक के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोगों की संस्कृति एक समान होनी चाहिए और वह भूमि उनके दादा परदादा द्वारा जन्म लेकर के पवित्र की हुई होनी चाहिए। करने का मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर आपके पूर्वजों ने जन्म लिया है और जहाँ तक के लोगों की संस्कृति एक समान होती है, वहाँ तक के क्षेत्र को एक राष्ट्र कह सकते हैं। देखिए, इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोके मीन्स प्रस्तुत श्लोक में कवि मीन्स कवि एकम राष्ट्रम विषये मीन्स एक राष्ट्र के या एक देश के विषय में कथयति मीन्स कहते हैं, यत मीन्स की, क्या कहते हैं? भोजनः, हे मनुष्यों, यावत पर्यंतम मीन्स जहाँ तक के, क्षेत्रम मीन्स क्षेत्र को, जनानाम संस्कृति मीन्स जहाँ तक के क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, सादृश्य भवति मीन्स एक समान होती है, एक जैसी होती है, अर्थात तेषां वस्त्र भाषा रीतियः च समानमेव भवति, जिनके वस्त्र भाषा रीतियाँ आदि एक समान ही होती है। अपि च, और भी, यावत स्थानम, यावत मीन्स जहाँ तक के, स्थानम मीन्स स्थान को, तेसाम मीन्स उनके, पूर्वजानाम मीन्स पूर्वजों की, और जहाँ तक का स्थान उनके पूर्वजों की, जन्मभूमि कर्मभूमि च भवति मीन्स कर्मभूमि और जन्मभूमि होती है। तावत पर्यंतम क्षेत्रम मीन्स वहाँ तक के क्षेत्र को, वहाँ तक के क्षेत्र को या वहाँ तक की भूमि को, वयम हम सब, तम उसको, स्वदेशम कथितुम मीन्स अपना देश कहने में, समर्थ भवाम समर्थ होते हैं, वहाँ तक के क्षेत्र को हम अपना देश या एक राष्ट्र या एक देश कह सकते हैं। नव व्याकरणात्मक टिप्पणी, भुवम आवृत्य। देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भुवम प्लस आवृत्य, भुवम प्लस आवृत्य, और आवृत्य का भी को भी अलग अलग करेंगे तो आ प्लस व्री प्लस लेप। नेक्स्ट है राष्ट्रम एकम मीन्स राष्ट्रम प्लस एकम। पुण्य भू, पुण्या च असौ भू, पुण्य है, पवित्र है जो भूमि, तो समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर पवित्र होना भूमि की विशेषता है, तो एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, या एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, उपमान उपमेय कर्मधारय समास या विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा श्लोक नंबर 9। देखिए, अब इसमें श्लोक नंबर 9 की संस्कृत व्याख्या करेंगे। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम यस्य द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्यति। ध्यान से सुनना, पितृभूत्वम, पितृभूत्वम मीन्स पूर्वजों द्वारा, यानी पूर्वजों ने होकर के, यानी पूर्वजों ने जन्म लेकर के, पुण्यभूत्वम मीन्स पवित्र की गई, जिस भूमि पर आपके पूर्वजों ने जन्म लेकर के उसको पवित्र नहीं किया है,
द्वयम मीन्स ये दोनों ही, यस्य मीन्स जिसकी, न मीन्स नहीं, विद्यते मीन्स विद्यमान हो। कहने का मतलब जो भूमि नहीं तो आपके पूर्वजों की जन्मभूमि है और न ही ऐसी भूमि है जहाँ पर आपके पूर्वजों ने कर्म करके उसको पवित्र किया हो, ये दोनों ही चीज़ें जहाँ पर नहीं है, तस्य मीन्स उसको, स्वत्वम मीन्स अपना, तत्र राष्ट्रे उस देश में अपनापन, अपनेपन की भावना, भवितुम मीन्स होने में, न मीन्स नहीं, किल निश्चित रूप से, अर्हति मीन्स योग्य है, अर्थात वह राष्ट्र अपना कहने के योग्य नहीं है, अर्थात उस राष्ट्र को हम अपना नहीं कह सकते हैं। और दूसरा भी, जिस व्यक्ति के मन में उनके पूर्वजों की भूमि के प्रति पवित्रता के भाव नहीं है, वह भी उस देश को, उस राष्ट्र को अपना नहीं कह सकता है, क्योंकि पूर्वजों की पवित्र भूमि होने का भाव और उनके कर्म भूमि होने के ये दोनों ही भाव व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, वही उस देश को अपना कह सकता है। और किसी भी भूमि को, किसी भी देश को अपना हम तभी कह सकते हैं जब उस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने जन्म लेकर के या फिर हमारे पूर्वजों ने कर्म करके उसको पवित्र किया हो। ये दोनों ही चीज़ें जब विद्यमान होती है, उसी राष्ट्र को, उसी स्थान को हम अपना कह सकते हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, यस्मिन क्षेत्रे, यस्मिन मीन्स जिस क्षेत्र, मीन्स क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, दोनों में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है, जिस क्षेत्र में स्वपूर्वजा नाम जन्म न अभवत मीन्स हमारे पूर्वजों का जन्म नहीं हुआ है, अपिच और भी, तम मीन्स उसको, ते मीन्स उन सब ने, कार्याणि कृत्वा मीन्स काम करके, पवित्रम अपि न अकुर्वन् पवित्र भी नहीं किया है, तम स्थानम उस स्थान को, स्वदेशम इति मीन्स अपना देश, इस प्रकार से, कथितुम मीन्स कहने में, न शक्नुमः समर्थ नहीं होते हैं, अर्थात उस देश को अपना देश नहीं कह सकते हैं। अर्थात यत्र अस्माकं पिता पितामह च जन्म प्राप्त्वा, अर्थात जहाँ पर अस्माकं हमारे पिता या पितामह ने जन्म प्राप्त्वा मीन्स जन्म प्राप्त करके, उपभोगम अकरोत मीन्स उपभोग किया है, उसका उपयोग किया है, तम स्थानम एव उस स्थान को ही, स्वराष्ट्रम मीन्स अपना राष्ट्र, इति इस प्रकार से, कथिष्यामः मीन्स कहेंगे, अर्थात जिस भूमि पर आपके पितामह मीन्स उन सब ने जन्म लेकर के उसको पवित्र किया है, उसी भूमि को आप अपना राष्ट्र कहने में समर्थ हो सकेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, किलारति, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, किल प्लस अरति, ल का अ और ये अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो जाएगा, तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर, दीर्घ संधि। पितृभूत्वम मीन्स पितृभू प्लस त्व प्रत्यय, पितृभूत्वम, इसमें इसको अलग अलग करेंगे यानी समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, पितुः भू पिता की भूमि, तो कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए ये था हमारा 9th श्लोक की व्याख्या। अब हम श्लोक नंबर 10 की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए क्या है, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियः। ध्यान से समझना, राष्ट्रस्य प्लस उत्थान प्लस पतने, राष्ट्रस्य मीन्स देश का, उत्थान, उत्थान का मतलब होता है उन्नति, और पतने मीन्स अवनति या गिरावट, देश की उन्नति और अवनति, राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्रियान मीन्स देशवासियों का, अवलंब्य ही मीन्स उनके सहारे से ही होती है, अर्थात उनके कारण से ही होती है। किसी भी देश की उन्नति और किसी भी देश की अवनति उस देश में रहने वाले नागरिकों पर ही निर्भर करती है। यदि उस देश के नागरिक पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो वह देश निश्चित रूप से सफलता को, ऊंचाई को, अर्थात उन्नति को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि किसी देश के नागरिक अनपढ़ है, उन्हें किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, तो वह देश उन्नति न करके अवनति को प्राप्त करेगा। भवतो मीन्स आपको, सर्वदा हमेशा, तस्मात् इस कारण से, शिक्षणीय मीन्स शिक्षित करना चाहिए, तो मीन्स तो, राष्ट्रीय मीन्स देशवासियों को, इसलिए देश के लोगों को तुम्हें हमेशा शिक्षित करना चाहिए। यदि हम देश के लोगों को शिक्षित करेंगे तभी हमारा देश उन्नति को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए अपने देशवासियों को, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देशवासियों को शिक्षित करना चाहिए। पढ़े लिखे, शिक्षित और सभ्य प्राणी होंगे तो उससे हमारा देश अधिक उन्नति को प्राप्त करेगा। देखिए संस्कृत व्याख्या, प्रस्तुत श्लोके इस प्रस्तुत श्लोक में कवि ही मीन्स कवि, देशस्य उन्नति अवनति च विषय वर्णयन,
देश की उन्नति और अवनति के विषय में वर्णन करते हुए उक्तम यत् कहते हैं कि कश्चित् देशस्य प्रगति, किसी देश की प्रगति, तस्मिन् देशे निवसन, उस देश में रहने वाले जनानां मीन्स लोगों की शिक्षायाः उपरि, शिक्षा पर आश्रितः भवति, आश्रित होता है। यानी कहने का मतलब किसी भी देश की उन्नति और अवनति उस देश में निवास करने वाले लोगों की शिक्षा पर आधारित होती है। चेत यदि कश्चित् देशस्य नागरिकः, किसी देश के नागरिक शिक्षितः सन्ति, शिक्षित है, यदि किसी देश के नागरिक शिक्षित है, ते वे सब तस्य देशस्य उन्नति, उसके देश की उन्नति एवमिस ही करिष्यन्ति मिस करेंगे, वे उसके देश की उन्नति ही करेंगे। यदि किसी देश के नागरिक पढ़े लिखे समझदार है तो वो उनके देश की उन्नति ही करेंगे। अपि च और भी चेत यदि कश्चित् देशस्य नागरिकः, किसी देश के नागरिक अशिक्षितः सन्ति, अशिक्षित है, तदा तब ते एव मिस वे ही तस्य देशस्य, उस देश की अवनति कारणम भविष्यन्ति, अवनति के कारण होंगे। अतः इसलिए चेत यदि वयम राष्ट्र उन्नतिम इच्छामः, यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, तदा तो स्वदेशस्य मिस अपने देश के नागरिकान मिस नागरिकों को शिक्षितम कुर्याम मिस शिक्षित करना चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें अपने देश के नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए। ना अब इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य प्लस उत्थान पतने, देखिए राष्ट्रस्य या अ प्लस उ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा राष्ट्रस्य उत्थान पतने। संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। नेक्स्ट है उत्थान पतने, उत्थाने च पतने च, समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। भवतः सर्वदा, भवतः प्लस सर्वदा, समास यहाँ पर जो है संधि हो गई, कौन सी संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। नेक्स्ट फोर देखिए, तस्मात् प्लस शिक्षणीयः प्लस तू, तस्मात् प्लस शिक्षणीयः प्लस तू, ठीक है, इन दोनों के बीच में तस्मात् प्लस शिक्षणीय व्यंजन संधि और शिक्षणीयः प्लस तू विसर्ग संधि। क्लियर। नाउ श्लोक नंबर 11, विद्या शास्त्रम शस्त्रम च द्वे विधे प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, विद्या कति विधा भवन्ति, द्वे विधे, दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, पहली शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। जो देश, जो राष्ट्र शस्त्रों से सुरक्षित होता है उसी राष्ट्र में शास्त्र चर्चा संभव हो सकती है। यदि किसी देश की सीमा पर शत्रु राज्य की या शत्रु देश की के खतरा, उनका खतरा बना रहेगा, अर्थात उनका डर बना रहेगा, तो उस देश के नागरिक सुरक्षा का अनुभव न करके हमेशा भयभीत रहेंगे और शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हम अपने देशवासियों को, देश के नागरिकों को शास्त्रों की चर्चा यानी शास्त्रों का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले शस्त्र विद्या से अपने देश को सुरक्षित करना चाहिए। देखिए विद्या शस्त्रम शास्त्रम च मिस विद्या शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार से प्रतिपते भी कही जाती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे मिस शस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते मिस शास्त्रों की चर्चा की जाती है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। प्रस्तुत श्लोके कवि विद्यायाः विषये वर्णयन उक्तम यत्, प्रस्तुत श्लोक में कवि विद्या के बारे में वर्णन करते हुए उक्तम यत् कहते हैं कि विद्या द्वे विधे भवति, विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। यह देशः, जो देश शस्त्रैः सुरक्षितः भवति, जो देश शस्त्रों से सुरक्षित होता है, तस्मिन् देशे एव, उस देश में ही सुरक्षितः जनाः, सुरक्षित लोग शांतिपूर्णः भूत्वा, शांति से परिपूर्ण होकर के शास्त्राणाम अध्ययनम कर्तुम, शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्था भवन्ति, समर्थ होते हैं। अतः इसलिए वयम, हम सबको सर्वप्रथमम तु, सबसे पहले तो शास्त्र विद्याम त्यक्त्वा, शास्त्र विद्या छोड़ करके स्वराष्ट्रम सुरक्षितम कर्तुम प्रयत्नेत, मिस अपने देश को सुरक्षित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तदा तब धार्मिक शास्त्राणाम अध्ययनम कुर्यात, और उसके बाद धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। शस्त्रम शास्त्रम च,
शस्त्रम च शास्त्रम च, दोनों के बीच में कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। शास्त्र चर्चा शास्त्राणाम चर्चा, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रवर्तते, प्रोपसर्ग प्लस वृत्त धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है रक्षिते राष्ट्रे, रक्षित राष्ट्रे समस्त हो गया, ये इसका समास विग्रह रक्षित राष्ट्रे, और समास कौन सा हो गया? सप्तमी तत्पुरुष समास। क्लियर? ये हमारे लेसन नंबर 3 की सारी संस्कृत व्याख्याएं कंप्लीट हो गई हैं। देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग से देखनी हो तो फर्स्ट वाले वीडियो देखिए, ताकि आपको संदर्भ, प्रसंग, सभी प्रकार की जानकारी अच्छी प्रकार से प्राप्त हो सके। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।